मैं भगवान सिंह मीना, सहआचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों नमस्कार। हम भारतीय संस्कृति के विकास का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम भारतीय संस्कृति के विकास में वैदिक उत्तर काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति के विकास के क्रम में वैदिक उत्तर काल में भारतीय संस्कृति का विकास के अध्ययन के विषय में जो अध्ययन करने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। वेदोत्तर कालीन साहित्य में मुख्यतः सूत्र साहित्य, रामायण, महाभारत एवं धर्मशास्त्र आदि गृहीत है। इनके द्वारा वैदिक उत्तर संस्कृति की विशिष्ट जानकारी उपलब्ध होती है। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि वेदोत्तर कालीन साहित्य में भारतीय संस्कृति के उस स्वरूप का निरूपण किया गया है जो जैन एवं बौद्ध धर्म के पूर्व स्थिर हो चुका था। पाणिनि की अष्टाध्यायी इस युग के इतिहास पर व्यापक रूप में प्रकाश डालती है। पाणिनीय उल्लेखों के आधार पर वैदिक उत्तर संस्कृति पूर्व में कलिंग तक, पश्चिम में सिंध तक, उत्तर में तक्षशिला तक तथा दक्षिण में अस्मक तक विस्तृत थी। इस भूभाग में 25 के लगभग जनपद थे जो भारतीय संस्कृति के आदर्श थे, जिन्होंने पूर्णतया भारत के सांस्कृतिक स्वरूप को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया था। प्रमुख जनपदों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला केकय, दूसरा गांधार, तीसरा कंबोज, चौथा मद्र, पांचवा अवंती, छठा कुरु, सातवां पंचाल, आठवां साल, नवा कौशल, 10वां भारत, 11वां उशीनर, 12वां योधे, 13वां वृज्जी, 14वां मगध, 15वां विदेह, 16वां अंग और 17वां बंग इत्यादि। वैदिक उत्तर संस्कृति में जातिवाद अपनी जड़ें पूर्णतया जमा चुका था। जनपदों में राजतंत्र पूर्ण उभर कर सामने आ गया था। राजतंत्र में तानाशाही की भावना का जन्म वैदिक उत्तर संस्कृति में संभव हुआ। राजा को निरंकुश समझा जाने लगा, वर्ण व्यवस्था चरमराने लगी, किंतु आश्रम व्यवस्था बनी रही। शिल्प एवं कला के क्षेत्र में भी प्रगति होने लगी। लौकिक जनवादी भावनाओं के अनुकूल साहित्य लिखा जाने लगा था। आदर्शवाद को प्रतिष्ठा मिल रही थी, किंतु स्वार्थवाद भी पनप रहा था, जो आगे चलकर महाभारत के रूप में खुलकर सामने आया।
मध्यकालीन भारतीय संस्कृति। मध्यकाल में भारतीय संस्कृति में अनेक नए तत्व समाहित हो गए थे। इस काल में जैनों एवं बौद्धों से उदय से श्रमण संस्कृति का स्वरूप भी मिश्रित हो गया था। यद्यपि जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त रीति नीतियों के परिष्कार हेतु हुआ था, तथापि ये समानांतर क्रम में चलते रहे। इन्होंने कुछ नई बातों का समावेश अवश्य किया, तथापि वैदिक मान्यताओं को पूर्णतया अस्वीकार नहीं किया। यही कारण था कि ये दोनों धर्म भी भारतीय संस्कृति के अंग बन गए। जैन धर्म ने स्त्री व शूद्रों को मोक्ष का अधिकारी माना, तो बौद्धों ने जातीय बंधनों को तोड़कर समाज में समरसता के प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस काल में चिंतन मनन एवं दार्शनिक परंपराओं को प्रश्रय मिला। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। वैष्णव धर्म को भी काफ़ी उन्नत रूप में देखा गया। मौर्य काल में बौद्ध धर्म के राज्य आश्रय के कारण भारतीय संस्कृति को विदेशों में भी प्रसरित होने का अच्छा अवसर मिला। गुप्त काल भारतीय संस्कृति विकास के लिए स्वर्ण युग सिद्ध हुआ। इस काल में सहिष्णुता एवं शांति को परम लक्ष्य माना गया। मध्यकाल में ही इस्लाम का प्रवेश भी हुआ। यद्यपि इस्लाम ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर घातक प्रहार किए, तथापि भारतीय संस्कृति ने उसे भी अपने में समाहित करने की चेष्टा की। फलस्वरूप कुछ मुस्लिम शासकों ने सहिष्णुता की नीति भी अपनाई। सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतिपादन किया। भक्ति आंदोलन के काल ने सब धर्मों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। यद्यपि विविध धर्मोपासक में कट्टरता थी, तथापि पारस्परिक संपर्क के फलस्वरूप मध्य भारत में भारतीय संस्कृति काफ़ी निखर कर सामने आ सकी। शक, हूण, कुषाण आदि जातियों का भी योगदान सांस्कृतिक समुन्नयन में हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान के फलस्वरूप कई क्षेत्रों में समन्वयात्मक पर्याप्त प्रसार भी हुआ। इससे समाज, राजनीति, धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान आदि सभी विषयों में पारस्परिक प्रभाव के कारण पर्याप्त उन्नति हुई। नेक्स्ट, आधुनिक काल में भारतीय संस्कृति। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव के साथ ही आधुनिकता का युग प्रारंभ हुआ। इस युग में सभ्यता ने संस्कृति को दबाने की चेष्टा की, अतः संस्कृति का यथार्थ स्वरूप न उभर सका। यही कारण है कि अरविंद जैसे महान भारतीय विचारकों ने आधुनिक काल को भारतीय संस्कृति का हास काल माना। इस युग में सामाजिक आचार विचारों पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा।
संयुक्त परिवार परंपरा का विघटन होने लगा और एकल परिवार परंपरा का प्रचलन होने लगा। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने धर्म को काफ़ी पीछे ढकेल दिया। विज्ञान ने ज्ञान के आपेक्षिक स्वरूप की उपेक्षा कर दी। भौतिकवाद उभर कर सामने आया और भारतीयों का सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपने मूल लक्ष्य से भटक गया। आंचलिक संस्कृतियाँ विकसित होने लगी। इस संदर्भ में डॉक्टर रतनलाल मिश्र लिखते हैं, आगे चलकर ऐसा समय आया जब धर्मों की विभिन्नता एक असामंजस्यपूर्ण विभिन्नताओं में परिवर्तित हो गई। साहित्य और कलाएं पतोन्मुख हो गई। वे आत्म प्रकाश के मार्ग से हटकर स्थूल भौतिक आनंद के प्रदर्शन का एक साधन बनकर रह गई। राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में स्वार्थपरता का बोलबाला हो गया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति अपने निम्नतम धरातल को छूने लगी। विद्यार्थियों, आज भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि और भारतीय संस्कृति का विकास किस क्रम में हुआ, इसका क्रमशः हमने अध्ययन किया है। भारतीय संस्कृति के विकास के इस दीर्घकालीन प्रभाव को हमने पूर्व वैदिक काल के रूप में अध्ययन किया, उत्तर वैदिक काल के रूप में अध्ययन किया, वैदिक उत्तर काल के रूप में अध्ययन किया, मध्यकाल के रूप में अध्ययन किया और अंत में आधुनिक काल पर हमने प्रकाश डाला। इस प्रकार से ये अध्याय आज यहीं पर समाप्त होता है।